दोस्तों अस्सलाम वालेकुम皆さんこんばんは。今日は令和2年6月12日金曜日です。今日は午後の9時15分になるところですが、मोहतरम दोस्तों आज जापान में 2020 और छठा महीना यानी कि जून की 12 तारीख और बरोज़ जुम्मा है और रात के 9:10 होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने लास्ट टाइम हिरागाना की दूसरी क्लास जो है ली थी, जिसमें हमने 15 जो हरूफ तरजीह जापान के वो सीखे थे और आज हम उससे मज़ीद 5 या 10 हरूफ तरजीह मज़ीद आगे हम पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली मरतबा जो हिरागाना जो सीखी थी उसकी आपने खूब प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होगा होंगे। आज हम उन अल्फ़ाबेट को मिलाकर नए कुछ 5 अल्फ़ाबेट उसमें डालेंगे और उससे कुछ नए अल्फाज बनाएंगे, नए वर्ड्स बनाएंगे और हम थोड़ा सा आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि जापान की ताज़ा तीन सूरत के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि इस वक्त जापान में कोरोना वायरस से जो हालात जो गुजर रहे हैं, जिस हालात से गुजर रहा है जापान, उसकी सूरत ये है कि जापान के जो दारुल हुकूमत है टोक्यो, उसमें हर रोज़ से पिछले 10 दिन से हर रोज़ 15, 20, 25, 22 की मुतासिर तादाद सामने आ रही है, जबकि पूरे जापान में ओवरऑल 40 से 45, 35 से 40 इतने लोग जो हैं कोरोना से मुतासरीन की तादाद सामने आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अमवात की शरह बहुत कम है और जो लोगों की अमवात हो रही है वो भी जो ऑलरेडी बीमार थे, कैंसर के मरीज़ थे या उम्र रसीदा लोग थे, उनकी तादाद ज़्यादा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जापान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, जो इकदाम किए थे, वो बड़े कारगर साबित हुए और इस वक्त जापान जो है तकरीबन दुनिया के उन ममालिक में ऐसा है जिसने बहुत जल्द कोरोना वायरस जैसी मुज़ी वबा के ऊपर जो काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो दुनिया के जो ममालिक है जो इससे ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, वो जापान की मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह जापान ने इक़दाम किए हैं उस तरह के किए जाएँ। ताहम जापान में अभी भी पूरे जापान में जो रोज़मर्रा की जो तफरीह गाहें हैं या शराब खाने हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी रात को 10 बजे के बाद काम करने की इजाज़त नहीं है, खोलने की इजाज़त नहीं है। तो वो अभी भी हुकूमत जापान ने और ख़ास तौर पे टोक्यो की हुकूमत ने तमाम लोगों को हिदायत की है कि कि लॉकडाउन के ज़माने में जो इक़दाम किए थे, हम जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए थे, हमें उसी पे अमल करना है, उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना, ताकि हम जो है इसको बतदरीज जो है इस बीमारी को, इससे हम निजात हासिल कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इसी तरह लोगों ने एहतियात बरती और हुकूमती हिदायत पर अमल की तो जल्द से जल्द जापान में जो है वो कोरोना वायरस से पाक हो जाएगा और ख़तरा टल जाएंगे और फिर जापान की जो इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ जो है इस वक्त इंटरनेशनल परवाज़ें जो है बहुत ज़्यादा मनसूख हो चुकी हैं और अभी पूरी दुनिया में उसकी परवाज़ें नहीं जा रही, ना ही पूरी दुनिया से यहाँ पे परवाज़ें पहले की तरह आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा और हालात काबू में आ गए तो मैं समझता हूँ कि इस महीने के एंड में जापान के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो इसी तरह एक और छोटी सी खबर थी कि पाकिस्तान से तीन दिन पहले कतर एयरलाइन आई, जिसमें पाकिस्तानी मुसाफिर भी थे। उसमें 5 मुसाफिर जो थे उनका ताल्लुक पाकिस्तानी थे। उनका ताल्लुक जो थोयामा प्रीफेक्चर जो कि टोक्यो से 400 किलोमीटर की दूर वाक़ है, वहाँ से था। जब उनका टेस्ट किया गया और जब वो घर पहुँचे तो दूसरे दिन रिपोर्ट में मालूम हुआ कि वो उनको मुस्बत पॉजिटिव उनके आ चुका है। लिहाजा उन लोगों को फ़ौरी तौर पर आइसोलेशन भेज दिया, उनके हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया। तो लिहाजा अभी जो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं वो उन पे बड़े ये खदशात पाए जा रहे हैं कि उनमें कोरोना वायरस के जो मस्बत नताइज वो आ सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ की हुकूमत जो है बहुत हद तक जो सख्ती से कंट्रोल कर रही है कि जो लोग वहाँ से जो आ रहे हैं दूसरे ममालिक से, उनके ऊपर जो है कड़ी नज़र रखी जाए और उनका अच्छी तरह से मुआयना किया जाए। इसी तरह नागानो में भी दो या एक पाकिस्तानी जो नारिता एयरपोर्ट से पहुँचा, उसको भी कोरोना वायरस का मुस्बत आया है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। और पिछले दिनों हमारे एक पाकिस्तानी भाई यहाँ पर अब्दुल मतीन ख़ान साहब थे, जो कि 6 महीने पहले जापान तशरीफ़ लाए थे और अचानक जब काम से वापस जा रहे थे तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो उन्हें जब हॉस्पिटल लेके गया तो उनकी वफ़ात हो गई। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो उन्हें सिर्फ जापान आए हुए 6 माह हुए थे और वो उन्हें कोई कोरोना नहीं था, लेकिन अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से वो वफ़ात पा गए, जिस पे पूरी कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उसको। और उनकी मैयत जो है अभी भी यहाँ जापान में ही सर्द खाने में रखी गई है। तो हम कोशिश की जा रही है कि उनकी मैयत जो है कतर एयरलाइन से या किसी ऐसी एयरलाइन से पाकिस्तान उनके आबाई गाँव भेज दी जाए। चूँकि पहले पाकिस्तान की एयरलाइन जब यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आती थी
तो हफ्ते में 2 मरतबा अगर किसी की खुदा खासा पाकिस्तानी की यहाँ पर वफात होती थी तो उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल मुफ्त PIA पाकिस्तान उसके हवाई शहर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेती थी। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम चाहेंगे कि हीरा गाने की तीसरी क्लास जो है वो स्टार्ट की जाए। और तीसरी क्लास स्टार्ट करने के लिए पहले तो ये कि मुझे 2 जो हमने लेसन किए उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे बड़े अच्छे पॉजिटिव जवाब दिए। और उनसे मैंने ये भी कहा कि अगर कहीं, चूँकि मैं एक पेशेवर टीचर नहीं हूँ जब पढ़ाने के लिए, हो सकता है कि मुझसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हों और बोलने में या कोई लफ्ज़ लिखने में या कुछ बताने में, तो उसकी मेरी तस्हीह करते रहे साथ साथ में। तो कई लोगों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो वीडियो हमने जो यूट्यूब पे चढ़ाई हीरा गाना की, वो लोगों ने काफ़ी पसंद की और मुझे उनकी जो हौसला अफजाई जो उन्होंने सताइश की उसकी वजह से मुझे और हिम्मत हुई है कि मैं इस काम को कंटिन्यू रखूँ। तो लिहाजा हम आज जो है टाइम ज़ाया किए बगैर हम हीरा गाने की तीसरी क्लास का आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो तीसरी पहले हमने जो पढ़ा था वो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी खुद प्रैक्टिस की होगी। तो इसको यूँ कर देता हूँ ताकि ये नज़र आ सके आपको। तो आपको मालूम, हमने पहले 3 जो फिर वो जो उसकी जो लाइनें थी वो हमने पढ़ी थी, आ ई ऊ ए और खा की खू के खो। उसके बाद खा के ऊपर हमने डबल स्ट्रोक लगाए थे, तो गा गी हो गया। तो उसके बाद सा शी सु भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। तो उसके बाद इसी तरह सा के ऊपर भी हमने जब 2 स्ट्रोक लगाए थे तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी, वो भी हमने पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम पहले जो हमने पढ़ चुके हैं उसका भी रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। और आप भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आ ई ऊ ए ओ, उसके बाद था खा की खू के खो। उसके बाद था, इसी के ऊपर हमने डबल स्ट्रोक लगाए थे तो उसकी आवाज़ क्या निकली थी, ये तो पहले खा लग गया, उसके बाद डबल स्ट्रोक हमने लगाया तो गा। इसी तरह की बिल्कुल लिख के यहाँ पर डबल स्ट्रोक लगाएंगे गी, और खू को लिखकर यहाँ पर डबल स्ट्रोक लगाएंगे गू, और के लिखकर इस पर डबल स्ट्रोक तो गे, और खो लिख के इस पर डबल स्ट्रोक लगाया तो गो हो गया। यानी कि खा की आवाज़ भी आ गई, गा की आवाज़ भी आ गई। उसके बाद फिर हम चले थे सा इस तरह होता है। शी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सी जापान के तलफ़ुज़ में नहीं होता, इसलिए शी लिखते हैं, सा शी। ये सु से और सो बहुत आसान था, आपको पता है, छोटी दाल और हे बनाए तो सो हो जाता है। इसके ऊपर अगर हमने इसी तरह पहले डबल स्ट्रोक लगाए तो सा की जगह जा हो जाएगा, यानी कि जेड की आवाज़ निकलेगी। और शी के ऊपर हम डबल स्ट्रोक लगाएंगे तो जी होगा ये, और सु पे डबल स्ट्रोक यहाँ लगाएंगे तो जू, और से पे डबल स्ट्रोक लगाया तो जे, और सो पे डबल स्ट्रोक लगाया तो जो। तो दोस्तों हमने यहाँ तक पहले हमने पढ़ लिया था। एक्चुअली ये 15 हरूफ तर्जी हैं, आ खा और सा, आ खा और सा, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें एडिशनल गा की आवाज़ निकालने के लिए हमने खा के ऊपर डबल स्ट्रोक लगाया तो गा निकला, और सा के ऊपर हमने डबल स्ट्रोक लगाया तो जेड की भी आवाज़ हमारे पास आ गई, जेड, जा, जी, जू, जे, जो। अच्छा, इसके बाद अब आता है था, आ का सा, उसके बाद आएगा था इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, था के बाद वैसे थी होना चाहिए, थी, ये टी होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह के सी की आवाज़ नहीं निकलती, यहाँ पे जापान में टी की आवाज़ भी नहीं, इनके हरूफ तर्जीम में तलफ़ुज़ निकालने के लिए टी की आवाज़ भी नहीं निकलती, लिहाजा उसको ची पढ़ते हैं, ची इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये सा है, इसका अगर हम उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें तो ये ची होगा। और सा जो है आपको बताता चलूँ कि सा इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया हमने, और लिखे इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बाद लोग आपको प्रिंटिंग में सा इस तरह भी नज़र आएगा लिखा हुआ, लिहाजा इस सा को हम अगर हम अपोजिट उल्टा कर दें तो ये ची होगा, ठीक है। था, ची, सु, ये सु है, एक तो ये सु था ना, सु, ये सु, अपनी ज़ुबान को तालू पे लगा के सु थोड़ा सा खींचना है उसको। जिस तरह कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जो पाकिस्तान में लोग, जापान में जो हमारे पाकिस्तान दोस्त रहते हैं, कि सुनामी, ठीक है, सुनामी। तो सुनामी जो है ये सु उसमें इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला सु इस्तेमाल होता है। और इस सु की आवाज़ जो है TSU, जबकि ये जो है ये खाली SU है, ये सु है और इसके पहले टी लगाना है।
तो हमने बोलते वक्त हल्का सा टी की आवाज़ निकाली है, ते की आवाज़ निकाली है, सु सु सु, ठीक है, ये सु, था ची सु, उसके बाद थे, बिल्कुल हमारे जीएम या हे की तरह, बिल्कुल हे की तरह है, इससे हम पढ़ते हैं थे, ठीक है, था ची सु थे, जैसे आ ई उ ए, इसी बेस के ऊपर हमने, ये ओ है तो ये थो होगा, और गोमेस ये वो लिख दिया मैंने, थो होगा ना, ठीक है, थो। अच्छा, मैं ये बताना चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। थो जो है, जैसे आपने ऊ लिखा था, इसको अगर हम अपोजिट कर दें तो ये थो होगा, थो। ये देखिए, आप ऊ लिखा हमने, इसका अगर हम अपोजिट कर दें तो ये थो होगा। तो क्या हुआ, ये था, टी एच थे। अच्छा, मैं था, आपको मेरे मुंह से आवाज सुनाई आ रही होगी, था, और लेकिन एक्चुअली इसको हम पढ़ते हैं टा, ये हो गया ता ची चू ते तो। लेकिन जैपनीज आप गौर से सुनेंगे, मेरे जो दो जो जापान में रहते हैं वो इस बात की तायद करेंगे कि जैपनीज जब का पढ़ते हैं तो उसको खा निकलती है उनके मुंह से। हमारा खा जो होता है ना, काफ दो चश्मे है, अलिफ खा, तो वो निकलती। इसी तरह था भी जो है, मुझे था समझ आता था, मुझे मेरी जो समाज में जो था लगता है कि ये था है, ता नहीं था है, लेकिन इसको लिखते हुए ऐसे लिखते हैं THA, लेकिन पढ़ेंगे इसको था। इसी तरह ची का बिल्कुल वैसे ही है, CHI। आप देखा ना आपने, पहले हमने ई को आई लिखते तो यहाँ पे ची हो गया, ये सु आपको बता दिया मैंने, सु, ये सु अलग है, ये सु अलग है। इसी तरह ये थे का मतलब TE। जैसे आपको बताया था ए जो है उसकी जगह ई लगाया जाता है, इसलिए जब जहाँ पर ई आएगा इंग्लिश में अगर आपने लिखना है तो थे इस तरह लिखने हैं। और थो, TO। अब इसको टू नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये जैपनीज से ट्रांसफर किया गया, इसको आपने थो पढ़ना है, इसको तो, थो थे की आवाज निकाल ली, थो, ठीक है। तो था ची सु थे थो, याद हो गया आपको। आज हमने ये 5 जो है अल्फाबेट मजीद सीख लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे आ, का, सा और ये चौथा था, 4 और 4 दर 5, 20 हरूफ ताजी हमने सीखनी है। लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा जो है गा की आवाज़ भी निकाल ली, डबल स्ट्रोक लगाने से सिर्फ 5 हमारे में मजीद इजाफा हो गया। इस तरह सा शी सू में सो में हमने स्ट्रोक लगाया तो उसका भी इजाफा हो गया। लेकिन टोटल जो है 46 है, ये एक्स्ट्रा से काउंट नहीं किए जाएंगे उसके अंदर, सिर्फ डबल स्ट्रोक लगा के हमने इसको उनमें शामिल करना है। इसी तरह लग गया तो हम ये सीख लें कि था जो है, इसके ऊपर अगर हम इसी तरह जैसे वहाँ पर डबल स्ट्रोक लगाए थे तो था की जगह दा निकलेगी, दाल की आवाज़ निकलेगी, दा, ठीक है, दा, DA, दा। और ची के ऊपर हम डबल लगाएंगे तो दी होना चाहिए, जैसे कि आपको पहले बताया टी इनका नहीं है, अगर टी होता तो दी होता। अब टी की जगह, दी की जगह उन्होंने ची लिखा है, तो ची की जगह पर जब हम डबल स्ट्रोक लगाएंगे तो ये जी की आवाज़ निकलेगी, जी, जैसा कि यहाँ पर था, ये भी जी है, लेकिन ये भी जी है, ठीक है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने की जो जगह होती है मुख्तलिफ होती है, वहाँ पर जी अलग होगा, यहाँ पर जी अलग है, लेकिन इसको भी जी पढ़ेंगे, इसको भी जी पढ़ेंगे, ठीक है, जी। इस तरह चू जो है, इसके ऊपर हम 2 अगर वो स्ट्रोक लगा दें तो ये जू होगा, जू, बिल्कुल उसकी तरह जैसा कि जी जू था ना, इसके ऊपर हमने डबल स्ट्रोक लगाया तो ये भी जू होगा और ये भी जू होगा, ठीक है, जू जू जू। एक्चुअली अगर यूं लिखें तो ज़्यादा बेहतर क्लियर आवाज़ निकलेगी, जू जू, ठीक है, सू, ये सू है, ये सू है। इसके बाद अगर हमने डबल स्ट्रोक लगाया तो जू जू। इस तरह थे के ऊपर अगर हमने डबल स्ट्रोक लगाया तो क्या होगा, दे, और दे कैसे लिखेंगे, DE, दे। इसी तरह थो के ऊपर अगर हमने डबल स्ट्रोक लगाया तो दो, दू। अब ये हम देखते हैं इंग्लिश में अगर देखा ये डू होगा, ये टू होगा, लेकिन आपने इंग्लिश के ऊपर नहीं जाना ना, हमने इससे हमने ट्रांसफर किया, इसलिए इसका आवाज़ जो है दो की जगह दो निकलेगी, दो, ये थो टो या दो, ठीक है, ये हो गए। तो आज हमने 20 अल्फाज सीख लिए हैं और वेरी सॉरी। तो इसको आज मिटा के दोबारा लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करें। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा अगर करेंगे तो वो याद होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो भी जब तक 5-6 दिन में एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि लोड करूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द सीख सकें। तो अब हम जो है ना बिल्कुल कंटिन्यू, आप भी मेरे साथ लिखें इस तरह, हमने जितने सीखे अभी तक ना, ठीक है ना, आ ई उ ए ओ, खा
खी, खू, खे, खो। ठीक है, आ का सा, सा और सा इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सा, शी, सु, से, सो। अच्छा, अब हम का के ऊपर डबल स्ट्रोक है, आपको पता चल गया कि वो गा की आवाज निकलेगी। इस पर डबल स्ट्रोक लगाएंगे तो जा की आवाज निकलेगी। उसके बाद आज हमने जो हमने स्टडी की, नया जो बैंकिंग किया वो था था, ची, सु, थे। मैं इसको जो उसके टू कर देता हूँ, थो। ठीक है, पहले स्ट्रोक लगाएंगे फिर ये थो। ठीक है, था, ची, सु, थे, थो। इसी तरह इनके ऊपर हम डबल स्ट्रोक लगाएंगे तो ये चलेगा डबल दा, दा, ची के ऊपर डबल तो जी, और सु के ऊपर डबल लगाएंगे तो जू, थे पर डबल स्ट्रोक लगाए तो दे, दे। ठीक है, इसके ऊपर डबल थो पे डबल स्ट्रोक लगाए तो दो हो गया। बस ये याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, और हमने पहले जैसे आपने कई लफ्ज़ इसे सीख लिए थे कि ये आई है, आई जैसे लव होता है, फिर इसको आओ की जब मिलाए तो ओ आओ हो गया, बिलू हो गया, खाकी आपको पता है जैपनीज एक फल होता है। अब इसके अंदर आप कई ऐसे अल्फाज जो हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा कितने मिसाल के तौर पे हैं। तो उसके अब कहने का मतलब ये कि अगर आपको खांची नहीं भी आती, है तो आप जो हीरा गाना से भी काम चला सकते हैं, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। चूँकि जापान में जो बच्चे छोटे होते हैं, जब 6 साल के होते हैं, तो वो सिर्फ हीरा गाना में ही कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। लिहाजा आप भी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहें तो हीरा गाना अगर आपने सीख ली, खाता गाना अगर आपने सीख ली, तो भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करने के काबिल हो सकते हैं। लिहाजा आपने ये 20 हरूफ तहज्जी जिसमें प्लस हमने डबल स्ट्रोक भी इस्तेमाल किए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें से अल्फाज आप निकाल सकते हैं। खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, आई हो गया, आओ हो गया, उसके बाद खुसा, चल मिसाल ये खुसा है, ये खू है, ये सा है, खुसा, खू सा। खुसा मतलब आपको पता होता है कि ग्रास होती है, यानी कि घास। इस तरह के कई अल्फाज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइम यहाँ पर ज़ाया करने के बजाय आप खुद इसमें से अल्फाज जो निकालें और अपनी स्टडी में इजाफा करें। चूँकि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, मैं नहीं चाहता कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोग बोर ना हो, हम काम की बातें सीख सकें। तो आज हमने सिर्फ 5 हरूफ तहज्जी मज़ीद सीखे हैं, था और दा, था, ची, सु, थे, थो। और आप खुद ब खुद इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसमें नए से नए अल्फाज निकालें। और इसके बावजूद फिर मैं बार बार कहता चला जाऊँ कि हमने खांजी जो है अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। खांजी हम जब स्टार्ट करेंगे जब ये हीरा गाना और खाता गाना मुकम्मल हो जाएगी, फिर हम रोज़ाना जो है इंशाल्लाह ताला जब भी एक वीडियो बनेगी उसमें 5 से 10 खांजी के अल्फाज जो हम सीखना शुरू करेंगे कि खांजी कैसे लिखी जाती है, उसके मायने क्या हैं, उसकी किस तरह पढ़ा जाता है और उसको किस तरह याद रखा जाता है। तो आपको मालूम है कि अमूमन लोग कहते हैं कि खांजी जो है वो शक्लों की ज़ुबान है और वो कैरेक्टर की ज़ुबान है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी ज़माने में हुआ करती थी कि थे जो है इस तरह ये हाथ का निशान बना दिया तो थे हो गया, और वो खावा जो है दरिया को 3 लाइनें बना दी तो दरिया हो गया, उसको याद रखना है। तो हमें जो है हमें नए तरीका अपनाना चाहिए। हमें सिर्फ उसको याद रखना है। इस वक्त जो मौजूदा उसकी जो सूरत है, जो मौजूदा उसकी जो खांजी की जो शक्ल हमारे सामने आई है, हमें चाहिए कि हमें उसको याद रखना है। हमें उनकी शक्लों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है उसकी पूरी वो तशरीह की जाएगी, ये खी लिखा हुआ था, इसको पेड़ क्यों उसको कहा गया। तो हमें उसमें अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय हमें सिर्फ अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए कि जो अल्फाज जो इस वक्त इस मौजूदा दौर में खांजी में, ख्वाह वो जापान में इस्तेमाल होती है चाहे चाइना में इस्तेमाल होती है, उसको हमने याद रखना है कि उसको हमने एक लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर जैसे हम उर्दू में कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस्तेहसाल, हमें उसको याद रखना है इस्तेहसाल किस तरह लिखना है, हमें बाकमाल किस तरह लिखना है। तो हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं कि इसकी शक्ल कैसी थी, तो उस पर टाइम ज़ाया करने की बात है। लेकिन फिर भी अगर 2-4 ऐसे अल्फाज हैं कि उनको हम आसानी से तशरीह कर सकते हैं कि इसको ये खांजी जो है क्यों इसका वजूद आया, किस तरह से वजूद आया, वो वाकई शक्लों की वजह से आया। लेकिन वो करते करते आज मॉडर्न दौर में उनकी एक बाकायदा एक राइटिंग, एक तहरीर जो है सामने हमारे आती है। हमें चाहिए कि हमें उस तहरीर को याद रखना है, उसको कैसे। उसके अलावा उन खांजी को याद रखने के लिए और रेडिकल्स भी होते हैं कि उससे पहले जो एक वर्ड लगा होता है उसको अगर याद रखें तो अगला वर्ड आपको बदलते चले जाए तो उसके मायने बदलते चले जाएंगे। हमें इस तरह कोशिश करनी है कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप लोगों को खांजी सिखाऊं, और जितनी थोड़ी बहुत मुझे खांजी आती है और मैं चाहता हूँ कि आपको इतनी सिखाऊं। और हमें सबसे पहले हीरा गाना खाता गाना पे मुकम्मल अबूर हासिल करना है, लिखना और पढ़ना, और उसके बाद हमें खांजी जो है पढ़ने की कोशिश करनी है
कि कैसे इसको पढ़ना क्या है, उसके बाद उसको लिखना किस तरह है, उसके स्ट्रोक्स कहाँ से शुरू होता है, हमें उसका मालूम हो जाएगा कि खांजी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म होती है, इसके कितने स्ट्रोक्स हैं, ये कौन सा रेडिकल्स इसका, इसके मायने क्या हैं, अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में पढ़ा जाए तो कौन सी खांजी होगी, इसके साथ अगर हम हीरागाना मिलाएं तो इसका क्या लफ्ज़ बनेगा, अगर हीरागाना ना मिलाएं तो इसके क्या मायने होंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मैं, चूँकि आपको पहले ही बताया कि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ मैं, लेकिन जितनी मुझे आती है और जिस तरह मैंने सीखा और मैं बड़ा अपने आप को मुतमईन समझता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जापानी अखबार भी पढ़ लेता हूँ, और मुझे पढ़ने पे मैं चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, लिखने पे हमें तवज्जो बाद में देनी चाहिए जब हमारा टाइम होगा लिखना। लेकिन हीरागाना खातागाना लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको खांजी के वर्ड जो हैं शक्लों की सूरत में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको राइटिंग की सूरत में याद रखना है। जिस तरह के हमारे उर्दू के बड़े मुश्किल अल्फाज हैं जो कि हम सिर्फ याद ही रख सकते हैं, वो हमें याद रहेंगे। अदरवाइज़ उनकी हम प्रैक्टिस करें जितना मर्जी, उसको बताएं शक्लों से कि इसकी शक्ल ऐसी तो ये ऐसा बना, वो हमारे लिए नामुमकिन है। लिहाजा हम जो खांजी सीखेंगे हम उसको एज ए राइटिंग उसको लेंगे, हम कि इसको किस तरह लिखना है, उसको उसी तरह अपने दिमाग में बिठाना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, मेरा ख्याल से आज फिर वीडियो 20 मिनट की होगी करते करते, और मैं इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो 20 हरूफ तहजीब जो है पिछली मरतबा और ये मिला के आप पढ़ें इसको, और इसकी स्टडी करें, और इसके अंदर से जितने अल्फाज निकलते हैं वो खुद ब खुद आगे करें, ताकि आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हो, और अपनी वोकेबलरी जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। वोकेबलरी गोई कहते हैं जब गोई, यानी कि अल्फाजों का ज़ख़ीरे में इजाफा करें आप, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बोल सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।